भी माँ बोलो, जाते भी माँ बोलो, सुबह और शाम बोलो माँ माँ। आते भी माँ बोलो, जाते भी माँ बोलो, सुबह और शाम बोलो माँ माँ। भी माँ बोलो, जाते भी माँ बोलो, सुबह और शाम बोलो माँ माँ। आते भी माँ बोलो, जाते भी माँ बोलो, सुबह और शाम बोलो माँ माँ। जय हो, ताली लगे हाथ ऊपर, जय हो। खाते भी माँ बोलो, पीते भी माँ, पढ़ते भी माँ बोलो, पीते भी माँ बोलो, सुबह शाम बोलो माँ माँ। आते भी माँ बोलो, जाते भी माँ बोलो, सुबह और शाम बोलो माँ माँ। जय हो, ताली लगे। जगते भी माँ बोलो, सोते भी माँ, जगते भी माँ बोलो, सोते भी माँ। आते भी माँ बोलो, जाते भी माँ बोलो, सुबह और शाम बोलो माँ माँ। आते भी माँ बोलो, जाते भी माँ बोलो, सुबह और शाम बोलो माँ माँ। जय हो। आँखों में माँ, मेरे नैनों में माँ, आँखों में माँ, मेरे नैनों में माँ। आते भी माँ बोलो, जाते भी माँ बोलो, सुबह और शाम बोलो माँ माँ। आते भी माँ बोलो, जाते भी माँ बोलो,
सुबायो रे राम बोलो मामा चलते भी माँ बोलो रुकते भी माँ वो चलते भी माँ बोलो रुकते भी माँ आते भी माँ बोलो जाते भी माँ बोलो सुबह और शाम बोलो माँ आते भी माँ बोलो जाते भी माँ बोलो सुबह और शाम बोलो माँ आते भी माँ बोलो जाते भी माँ बोलो सुबह और शाम बोलो माँ सुबह और शाम बोलो बोलो सुबह और शाम बोलो जय जय शेरावाली माँ जय जय जोतावाली माँ जय जय मेहरावाली माँ रामबा आदिशक्ति मजगदम्बा आज हम जिस माँ की कथा को श्रवण करने के लिए जहाँ से इकट्ठा हुए हैं ये आप सभी पर माँ की विशेष अनुकंपा है बंधुओं। माँ की कृपा के बिना कुछ संभव हो नहीं सकता। जब तक हमारे पुण्य उदय न हो तो सब संभव हो नहीं सकता। कथा में तब तक नहीं जाया जाता जब तक हमारे पुण्य उदय न हो। तो आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं, लगातार घर श्रवण कर रहे हो। ये प्रभु की विशेष कृपा है जो इस तरह अगर हम कथा को 2 दिन में श्रवण करें तो अच्छा आनंद आएगा ना, आएगा माता ब्रह्मा आदिशक्ति माँ जगदम्बा। जिस माँ की कथा के सुनने लिया सारे इकट्ठा हुए थे, ये बड़ी अनुकंपा है माँ के बंधुओं। माँ का ਜਿਹੜਾ स्वरूप है ना, और ये ਜਿਹੜਾ सारा ब्रह्मांड है ये रचना किसने की थी? ये जो सारे का सारा ब्रह्मांड है इसकी रचना स्वयं माँ जगदम्बा ने की। माँ जगदम्बा ने रचना की थी सारे ब्रह्मांड की। आखिर से बनाने वाला कौन है? ये माँ जगदम्बा। सारे सृष्टि ने बनाया
कण कण विच मेरी मां जगदम्बा व्याप्ता बंधु। बड़ा सुंदर बड़ा सौम्य मां का रूप है, बड़ा प्यारा रूप है मां का। अति सौम्य अति रुद्धाए, बड़ा सुंदर बड़ा सौम्य रूप है मां का। पर जिस टाइम मां क्रोधित हो जाती है ना, ओला सौम्य नहीं ओला फिर क्रोधित चंडी बड़ी आती है। जिन्हें मंद मंद मुस्कुराते हैं ना, बड़ा सुंदर मां का रूप है मां दुर्गा, मंद मंद मुस्कुराती। पर जो है मां क्रोधित हो जाती है फिर चंडी बनी होती। और मां का जिहड़ा चेहरा ना हसता मुस्कुराते नजर आंदा। जिहड़े लोग रोज मां का दीदार करते न, रोज मंदिर जाते न, मां का रूप दिखते न। बड़े सारे लोग मां के सभी का दीदार करते, मां का स्वरूप दिखते कि मां का रूप कनिया है, अज मां कनेही लगा दी। ते जेह्ड़े सच्चे पावड़ा कन्नै जंदे ना, खाली मां का दीदार करन जेह्ड़े जंदे न, वो जानते ने उन्हें कदे कदे मां का जिहड़ा चेहरा ना वो हसदा नजर आंदा। मां कदे कदे मुस्कुराती नजर आंदी, कदे कदे मां का रूप क्रोधित नजर आंदा, कदे कदे मां का जिहड़ा रूप है ना, मां के चेहरे की लाली जिहड़ी है ना वो नजर आंदी। क्योंकि सारी सृष्टि की बनाने वाली मां जगदम्बा है। किन्ने बनाया मां ने इस ब्रह्मांड की, इस जगत की। जिन्हें तुम दिखते हो ना, निक्के निक्के नन्हे नन्हे बच्चे जिहड़े होंदे पूरा दिन रेत विच खेडदे ते रेत दे घर बनांदे, पूरा दिन उनके घरे विच खेडदे रहिंदे। पर जो उनका मन भरची होंदा ना तो की करते, अपना के पैर मारिए उस तरह की तोड़ देते। और अगे सारा जा वाहन है, मेरे मेरे भरा अपनी गड्डी ने रखी है, मोटरसाइकिल रखे कौन वो जदों तक उनका मन करे ना वो चलाते रहते। पर जो मन भरचिया की करते छट बदली लेंदे। अस वस्त्र जो धारण करने जो कपड़े लाने उन्हें कपड़े ही लांदे लांदे अगे सारा मन भरचिया और गंदे लगी पौन चक नहीं बदल लेने, पुराने वस्त्र बदल लेने नवे लाई लेने। और अगर सारा मकान सारी मर्जी कन्नै नहीं बन रहा की करने झट उस घर का भी उसे बदल लेने या मरम्मत करिए अपने तरीके कन्नै सजाई लेने। लेकिन ये जो शरीर है ना, इसे कोई भी बदलना नहीं चाहता। कोई चाहता अस हर चीज बदल लेने, पर अगर सही कोई आखे अपना शरीर बदल लो तो क्या कोई प्यार होगा? इस शरीर की कोई भी बदलना नहीं चाहता। ते मां जगदम्बा ने हमारे पे कृपा की। मां ने की किया? मां ने बोले बाबा की आख्या कि इस संसार विच जदों तक सारे अंदर शक्ति है ना, शक्ति कर चलने। अगर शक्ति नहीं है तो झट सब बनी ने आखे कि जदों तक ये जीव चलता फिरता रो है ते तब तक यदि रक्षा करनी, और जो चलने लायक नहीं रो है तो इसी झट मैं इसे अपने अंदर समाहित कर लेना, सब अपने अंदर समेट लेना। कितनी बड़ी कृपा की मेरी मां ने। उन्हें नहीं आख्या कि विनाश करना, जो कोई चलने लायक नहीं हुआ है तो उसे अपने अंदर समाहित कर लेना। बड़ी बड़ी कृपा बंदी वो ये मां जगदम्बा जननी। इस मां की कथा की बड़े प्रेम पूर्वक सुनगे ना तो मां की सारी माया सारी लीला समझ आएगा नहीं। पर हृदय कन्नै अगर अस आखचै कि मां के सामने अस पखंड करिए नहीं आखचै गल नहीं बननी बंदू। क्यों?
क्यों सब जानती है? तुमने सामने मैं कोई दिखावा करी नहीं यहाँ ते ओ माँ सुन लिया नहीं, वो सब जानते हैं बंधुओं। क्योंकि इंसान को धोखा कर सकता, पर उस माँ को कोई भी बची नहीं कर सकता। ਉਹਦੇ ਚੰਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ ਰੋਣਾ ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਂਗੇ ਆਖਣਾ ਮਾਂ तेरी कृपा है मां, तेरे कारण ये संसार मिलिया, तेरे कारण मां सुंदर सुंदर दीदार करने का सुंदर अवसर प्रदान होया। ते मां केवल एक चीज मंगनी मां बोलो कि मां अपने चरण की पक्की दे मां, तो कोई चीज नहीं मंगनी बंदियों। जब उस मां को मांगी मंगी लेने ना फिर कोई भी चीज मंगना बाकी नहीं होती। जिथे मां है उसे कोई चीज कमी होती। अस संसार की चीजा मंगते फिरने पर जिसे मंगना ना उसे भूल जाने। अगर उसी के मंगी रह जाए तो रोज का मंगना सदा नहीं समाप्त हो जा, ऐसा भाव होना चाहिए। और मां जगदम्बा जी है ना, इस माँ की लीला बड़ी अपरंपार है। और माँ ने बड़ा सुंदर आख्या माँ ने आखे कि मैं जो संसार में जीव चलने लायक नहीं रहूंगा उसे चट में अपने अंदर समाहित कर लेना। माँ के 51 शक्ति पीठ पे बंधुओं और सारे कोला स्वरूपी जो स्थान है ना अस माँ वैष्णो देवी अपने माँ वैष्णो देवी बनने सारे। और कई लोग ऐसे जिन्हें आप साल देंगे, कई लोग सेमी नहीं देंगे, और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अरबी ने मारे हाथ से मिला नहीं देंगे, और कई ऐसे भी भक्त मारे जिन्हें हफ्ते बच देंगे, और कई ऐसे भक्त जिन्हें की माँ का बड़ा प्रेम हुआ उन्हें माँ की सुंदर प्रतिमा अपने घर में स्थापित कर ली। और माँ की बार बार आती माँ तेरे कितने इतना प्रेम हुई है वो तुझे छोड़िए एक पल भी दूर जाने का मन नहीं करता, तो तुझे अपने घर में स्थापित कर लिया कर रजनी माँ अपने हृदय में स्थापित कर लिया। ऐसा भाव है उनको। और तो सारे बड़े भाग्यशाली हो, तो जानते हो कि कटरा माँ की गोदी है और जम्मू माँ के चरण। आज सारे माँ के चरण में बैठी कथा सुना रहा तो उसको आगे ना जो मिलते हो ना तेरे चरनी विच बोलते हो, चरनी हथ लाते हो ना, बंदा जिन्ना मर्जी भी सुंदर हो है लेकिन आज के बाद केवल चरनी के हथ लाइए मिलता और तो शरीर का कोई भी अंग नहीं सुता जाता, केवल चरनी सुते जाते। अस बड़े भाग्य है अज माँ के चरनी विच बेहिए इस कथा की श्रवण करा रहे हो। और सदा माता हो तो श्रीमद देवी बाबू की कथा करते सुन ली माता नहीं सुन ली। थोड़ी देर पहले 4-5 साल पहले ये बुआ दादी का मंदिर है ना उनका इतने कथा की शायद है ना कुछ मेरी मामा नहीं भी आई थी होनी है, लेकिन थोड़ी देर पहले वो कथा होगी और प्रोडक्ट बड़े वाले ऊपर लेकिन ठीक वाली होगी। बड़े सारे लोग जिन्हें माँ की कथा की जिन्हें नहीं सुनने देते ये माँ की कथा और भगवान ने श्री कृष्ण की कथा जी है ना दोनों शरीर का जिन्हें सज्जा खब्बा होंगे ना ये बंदो थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज्यादा फर्क नहीं, पर जिन्हें कथा नहीं सुनी थी ना उन्हें भी वही सजा थोड़ा पता लगे, थोड़ी समझ घट आ रहा है, लेकिन जो लोग प्रेम कर सुनेंगे ना सारी गल समझ आई जानी। क्योंकि कोई भी कुछ अगर सत्संग में जलने हो कथा भी जलने हो जब तक सारा मन उत्थे स्थापित नहीं होगा तो सुनाया वाला जिन्ना मर्जी भी जोर लाई लेना तो गल बननी नहीं। सारा मन उत्थे होगा तो फिर चट गल पकड़ जाए यानी आनंद आना। अपने मन की एकाग्र करिए, इसी मन की समझाइए बोला और आखना हे मन तू जीवन पर बड़े नखरे कितने धार्मिक ढोल किता पर उन तेरे तरीके के नहीं उन्हें से अपने तरीके का चलना। ये सारा जीवन जो है ना मन के आके लगी लगी बर्बाद हुआ, उन मन की नहीं मननी उन मन की अपनी बनानी है। सारा मन का खेल अगर
सारा मन का ड्रामा अगर ये मन सारे कंट्रोल च आ गया ना तो फिर बंदा जो चाह वो कर सकता। इसे मन की का समझाना है, मन की बनाना है। और माते चन्नी बिच बैठी है कथा सुनिए, अपने से मन की अपने जीवन की आनंदमय बनाना है। और मारी ये कथा ना बड़ी आनंदमय कथा है। इस कथा की सुनने ली बड़े बड़े संत महात्मा लाइक होंगे और जो तक देवते भी आखदे मां तेरी कथा जी है ना उसे सुनने के लिए मन गदगद हो जाता मां। ये ऐसा अमृत बिंदु हो अगर एक बार मुकने लगी है ना फिर मन एक करता कि बार बार ਇਹਦਾ अमृत पान ले रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा है। मुझे पता है कि 90% लोग ये कथा की सुने दी पर आनंद आना बड़े भाग्य न समझो ना तो बड़ा आनंद आना। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार जय अमेरिका का सच्चे दरबार की जय। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਔਰ ਸੁੱਚੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਕਰੇ ਸ਼ੇਰਾਵਾਲੀ ਦਾ ਜੈ। ਕਰੇ ਮੇਰਾਵਾਲੀ ਦਾ। तो इसी तरह जिन्नी देर दरबार के विच बहना जयकारा जरूर लाना। बोलिए सच्चे दरबार की। तो आओ मां के चरणों के विच हाजरियां जेड़े जेड़े दिल मां के चरणों के विच हाजरियां लाने चाहते हैं तो आओ मां के चरणों के विच हाजरियां। बोलिए सच्चे दरबार की। मेरा जग कल्याणी ना दो गल्ला करन नू जी करदा दरा मेरा नीना दो गल्ला करन नू जी करदा दरा मेरा नीना दो गल्ला करन नू जी करदा गल्ला करन नू जी करदा दो गल्ला करन नू जी करदा ओ गल्ला करन नू जी करदा करन नू जी करदा। बोल जयकारा बोल जयकारा बतरा दी हर कोड़ी करन नू जी करदा। मेरा जग कल्याणी दा दो गल्ला करन नू जी करदा। मेरा जग कल्याणी दा दो गल्ला करन नू जी करदा। मंदरा दी रानी दो गल्ला करन नू जी करदा। मंदरा दी रानी दो गल्ला करन नू जी करदा। थले
ਦੀ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਗ ਕਲਿਆਣੀ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਗ ਕਲਿਆਣੀ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰ ਬੋਲ ਕੇ ਬਚਨਾ ਦੀ ਹਰ ਪੌੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਗ ਕਲਿਆਣੀ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੱਥੋਂ ਚੂਰੀ ਖਾਵਾਂ ਹੱਥੋਂ ਚੂਰੀ ਖਾਵਾਂ ਮਈਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੂਰੀ ਖਾਵਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੱਥੋਂ ਚੂਰੀ ਖਾਵਾਂ ਹੱਥੋਂ ਚੂਰੀ ਖਾਵਾਂ ਮਈਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੂਰੀ ਖਾਵਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੱਥੋਂ ਚੂਰੀ ਖਾਵਾਂ ਹੱਥੋਂ ਚੂਰੀ ਖਾਵਾਂ ਮਈਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੂਰੀ ਖਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨੇ ਸੀਸ ਧਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਗ ਕਲਿਆਣੀ ਦਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੰਦਰਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਗ ਕਲਿਆਣੀ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੰਦਰਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬੋਲ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲ ਜੈਕਾਰਾ ਮਦਰਾ ਦੀ ਹਰ ਪੌੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਗ ਕਲਿਆਣੀ ਦਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੰਦਰਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਗ ਕਲਿਆਣੀ ਦਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ 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 ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੈ ਕਰਾ ਸ਼ੇਰਾਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੁਜੇ ਦਰਬਾਰ ਜੈ ਕਰਾ ਜਗਜੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ जय 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 वीणावाणी मां जय जय जोतावाणी मां प्रांबा आदिशक्ति मां जगदम्बा जिस माँ की हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो हम माँ के चरणों में बैठे हैं। तो जिस माँ से आप ये रिश्ता बनाने आए हैं उस माँ के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि माँ करते क्या है, माँ है कौन। जैसे हम अपने बच्चे की शादी के लिए बेटी की शादी करनी हो तो लड़का देखना पड़ता है ना। खाली हम लड़का देख करके विवाह तय नहीं करते, क्या करते हैं उसका कुल देखते हैं, उनका आचरण देखते हैं, फिर ये जानते हैं कि लड़का करता क्या है। और जब कोई तसल्ली से कह दे कि भाई खानदान बड़ा बढ़िया है, काबू उसका हाँ कर दो, तो हम क्या करते हैं चोरी चोरी पता लगाते हैं
कि लड़का कोई व्यसन तो नहीं करता ना, और अगर कोई कह दे कि ऐसा खानदान ढूंढने में नहीं मिलेगा, हम क्या करते हैं, झट रिश्ता बना लेते हैं। तो वैसे ही हम माँ से रिश्ता जोड़ने आए हैं ना, तो पहले हमें माँ का पता होना चाहिए। माँ है कौन, माँ करती क्या है, उसका स्वरूप लक्षण क्या है, तो फिर माँ से रिश्ता भी बनेगा और माँ से प्रेम भी होगा। बड़ी आनंदमयी कथा है। और ये नवा यज्ञ आज घूमते घूमते आपकी पुरोड़ा का पहुंचा है, तो इस अमृत का आप सभी को पान करना है। सबसे पहले ये कथा किसको सुनाई जानते हैं बंधुओं? सबसे पहले मेरे भोले बाबा ने सबसे पहले कथा माँ भवानी को सुनाई। और भोले बाबा के पास दो गंगा है, एक गंगा को जो कानों द्वारा सुन करके मन को तृप्त किया जाता है, और एक गंगा को आचमन के द्वारा पिया जाता है, और एक गंगा को कानों के द्वारा सुन करके मन को तृप्त किया जाता है। एक गंगा की पिए मन की तृप्त किया जाता, और एक गंगा की सुनिए तृप्तुंगा, और उस कथा सुनाया, ये भी अमृत गंगा है। इन्हें इसी कन्या कन्या सुनिए मन तृप्तुंगा, और ये गंगा है ना, जिसे रसगंगा जल कन्या, वो पिए मन तृप्तुंगा। तो सबसे पहले शंकर जी ने माँ भवानी को ये कथा सुनाई, और वही भवानी जो चाहती है कि सबका कल्याण हो। माँ भवानी शंकर जी से कहती कि प्रभु सबका कल्याण होना चाहिए। क्या कहती है माँ भवानी? श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 राम कृपा बिने सुलभ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम कृपा बिने सुलभ श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 इथे संत जाते केव्हा राम
आपकी डिग्री पढ़ी, सत्संग सुन लिया, लेकिन क्या इतने से विवेक होगा? मेरी माँ की कृपा हो गई तो सत्संग सुलभ हो गया, पर इतने से विवेक होने वाला नहीं। तो कहते अब शंकर जी क्या कहते हैं पार्वती से? कहते हैं उमा, जब बहुकाल सुनी सत्संगा, अब हो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर जी क्या कहते हैं? जब बहुकाल सुनी सत्संगा, तब हो संशय सब भंगा। शंकर जी कहते हैं हे भवानी, एक बार कथा सुनने से विवेक हो नहीं सकता, तो बार बार सुनना पड़ेगा। जब तक जियो तब तक पियो। एक बार कथा को श्रवण करने से विवेक हो जाता, तो फिर बार बार सत्संगों में और भगवान की कथाओं में इतनी भीड़ ना होती। आप कोई पुस्तक पढ़ते हो ना, 2-4 बार पढ़ोगे तो उससे मन भर जाता है, फिर 5वीं बार पढ़ने का मन नहीं करता। और अगर आप कोई सीरियल देखते हो ना, आपके मन को लुभाने वाला बड़ा सुंदर सीरियल देखते हो, पर जब बार बार देखते हो ना, तो उससे भी मन भर जाता है। पर जी जो अमृत रूपी गंगा है ना, से जितना आप पीते हो इतना मन गदगद होता है। तो कहा कि एक बार कथा सुनने से विवेक हो नहीं सकता, तो कहा बार बार पियो। बार बार पियोगे तो मन गदगद होता रहेगा और प्रभु की याद बनी रहेगी। प्रभु की याद के बिना ये जीवन को जीवन नहीं, वो जीवन नहीं जो जीवन में प्रभु का नाम न हो। तो कहा कि बार बार इसे श्रवण करते रहो। जब आप बार बार याद करोगे ना, तो बड़ा आनंद आएगा। और याद रखना माताओं, हमारे जीवन में जो दुख आते हैं ना, जो कष्ट आते हैं, वो क्यों आते हैं? जब हम प्रभु से दूर होते हैं ना, तो फिर हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। जरा सोचिए कि प्रभु आपसे कितना प्रेम करते हैं, वो कष्ट क्यों देते हैं कि आप उनका नाम लेते रहो। दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। पर हम इंतजार करते हैं, अभी तो बढ़िया समय चल रहा है, अगर जरूरत लगी, कभी कष्ट आया तो याद कर लेंगे। तो फिर मेरे प्रभु थोड़ा थोड़ा कष्ट देते रहते हैं। वो जानते हैं कि आज का ये जो जीव है ना, बड़ा आलसी है और बड़ा मतलबी है। ये मुझे बिना कारण याद करने वाला नहीं, तो प्रभु थोड़ा थोड़ा कष्ट देते हैं। तो प्रभु को याद करते रहना चाहिए। उसकी याद में जो आनंद है ना, वो आनंद कभी संसार में मिल नहीं सकता।
जी बताओ कि कथा किस किस को समझ आ रही है? आप तो सबको आ रही है। डोगरी कौन कौन जानता है? डोगरी मेरे भैया जी कह रहे थे कुछ लोगों को समझ नहीं आई बात, तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा के मुताबिक होगा। आपको समझ आना चाहिए, हिंदी हो जाओ, डोगरी कोई बात नहीं, पर आपके पल्ले कुछ पड़ जाए इसमें ये बड़ी बात है। और प्रभु कहते हैं कि बार बार मुझे याद करते रहो। आज का जीव प्रभु को कब याद करता है? जब प्रभु से काम होता है तब प्रभु की बड़ी याद आती है। हम बार बार कहते हैं माँ कृपा कर माँ, आज तेरी बड़ी जरूरत आ पड़ी माँ। सुख में हम प्रभु को याद नहीं करते, पर जब दुख आते हैं ना फिर रो रो करके जोर जोर से बुलाते हैं। संत महात्मा भी माँ के चरणों में लड़ाई रहते हैं। वो माँ से बार बार कहते हैं माँ अपने चरणों की प्रीति दे देना माँ, और कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने चरणों का प्रेम दे दो। ये जो संत महात्मा है ना, ये माँ की बड़ी भक्ति करते हैं। एक बार क्या हुआ कि हनुमान जी बाल्यावस्था में जब संत महात्मा तप करते थे ना, तो तप करते समय हनुमान जी क्या करते? संतों का लोटा डंडा उठाकर फेंक देना, या कभी कपड़ा उठा के जहां से वहां फेंक देना। एक बार संतों को क्रोध आ गया और संतों ने क्या किया? संतों ने हनुमान जी को श्राप दे दिया कि हे हनुमान जी, आपको अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान है ना, तो जाओ आप अपनी शक्ति भूल जाओगे। हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए। और जानती हो हनुमान जी को किसने बलि याद कराया? आपने अभी कल कथा समाप्त हुई यहाँ पे भागवत कथा में आता है जी प्रसंग। किसने याद दिलाया था? जब हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए तो किसने याद दिलाया उनको? पता है माता? नहीं पता। हनुमान जी जब सीता मैया की खोज करने के लिए जा रहे थे तो समुद्र जब पार करना था तो सारे देवता सोचने लगे कि ये समुद्र इतना बड़ा है, इसे कैसे पार किया जाए। तो तब जामावंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि हनुमान जी आप अपनी बल को भूल गए हो, कि आप नहीं जानते कि आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है, आप चाहो तो एक क्षण में आप इस समुद्र को पार कर सकते हो। जैसे ही हनुमान जी को जामावंत जी ने उनका बल याद दिलाया तो झट मुनियों ने ज्ञान हो गया और मेरे हनुमान जी पे वो बल आ गया। तो आज हम भी अपनी शक्ति को भूल चुके हैं, उस मां जगदम्बा को भूल चुके हैं। हमारे अंदर वो पावर है बंधुओं, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए को मां जगदम्बा कहा गया। यही चंडी है, यही काली है। जब सौम्य होती है तो दुर्गा होती है, और जब क्रोधित होती है तो चंडी बन जाती है। यही जगदम्बा है, यही माँ है। इसलिए ही तो माँ का स्वरूप है ना। तो आज हम अपनी शक्ति को भूल करके बैठे हैं। हमारा भी केवल इतना ही कथा करने का तात्पर्य है कि हम जो अपनी शक्ति को भूल चुके हैं, हमें वो शक्ति याद आ जाए, हम उस शक्ति को जागृत करें और अपने बल को याद करके अपनी माँ के चरणों में निशावर हो जाए। हमारा ये तन मन प्रभु के लिए तो है, अपनी शक्ति को जगाना है माताओं। जैसे हनुमान जी को बल याद कराया, वैसे हमें भी अपनी शक्ति को याद
जुगाना है और अपनी शक्ति को जागृत करना है। हमारे 33 कोटि देवी देव हैं, जानते हो ना? हमारे 33 कोटि देवी देव हैं, लेकिन उनके बीच 5 देव प्रमुख देव हैं। 5 देव की पूजा हमें रोज करनी चाहिए, आप सभी जानते हो। पहली पूजा किसकी है? गणपति जी की। पहली गणपति जी। गणपति जी की पूजा के बिना कोई भी कार्य आरंभ हो नहीं सकता, और अगर कोई कार्य आरंभ हो जाए वो पूरा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि विघ्न हरता मेरे गणेश जी हैं। तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। पंचदेवों की बात हो रही है। पंचदेव, पहले देव को गणपति, दूसरे शिव, तीसरे विष्णु, चौथे अम्बा आदिशक्ति मां जगदम्बा, और 5वें सूर्य नारायण जी। सूर्य नारायण ऐसे देव हैं जो हमारे घरों में स्वयं चल करके हमें दीदार दे जाते हैं। 4 देवताओं की पूजा के लिए हमें मंदिर जाना पड़ता है ना, लेकिन 5वें जो देव सूर्य नारायण हैं वो रोज हमारे घरों में हमें दीदार देने आते हैं। पर कहते हैं ना, जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती, जो सहज मिल जाए उसकी कदर होती नहीं। जिसके लिए प्रयास करना पड़े तो वो चीज जैसे भी हो वो बढ़िया लगती है। तो सूर्य नारायण रोज हमारे घरों में आते हैं हमें दीदार देने के लिए, पर हम इतने व्यस्त हो गए उनको एक लोटा जल भी देने को तैयार नहीं। बताओ, झूठ मत बोलना। कौन कौन सूर्य नारायण को अर्घ देता है सुबह? सच्ची बोलना। अगर करते हो तो बड़े भाग्यशाली हो, बहुत अच्छा है माता रानी। क्योंकि सूर्य नारायण की पूजा सबसे पहले होती है और उनकी जरूर पूजा करनी चाहिए, और जरूर उनके चरणों में जल अर्पित करना चाहिए और नमन करना चाहिए, और सूर्य देव से मांगना चाहिए कि ये सूर्य देव हमारे जीवन में सदा इसी प्रकार उजाला बना रहे, कभी भी अंधकार न आए। तो सूर्य नारायण, उनकी सेवा के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। सूर्य नारायण ऐसे देव है बंधुओं, जो भी नहीं याद करे ना वो संतुष्ट हो जाते हैं। आप जानते हो कि कुंती मैया सूर्य नारायण की आराधना करती थी, और एक दिन सूर्य नारायण उनकी आराधना से तृप्त हो गए और दर्शन दिया कुंती से कि जब कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं आकर के तेरी कामना को पूरा करूंगा। ऐसी कृपा, ऐसा उनका तेज, उनके तेज के आगे तो कोई झुक नहीं सकता, क्योंकि उनके प्रेम के, उनके वात्सल्य में सब आ जाता है बंधुओं। तो प्राम्बा आदिशक्ति मां जगदम्बा, इनकी कथा को सुनने के लिए कहा माने कि पहले कथा आरंभ करने से पहले मेरे प्रति प्रेम बना लो। आपके हृदय में मेरे लिए प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम से कथा श्रवण करोगे तो सब समझ जाओगे, सब जान जाओगे कि मैं कौन हूँ। और अगर आपके भीतर प्रेम नहीं हुआ तो फिर आप मुझे नहीं जान पाओगे। ये माँ ने स्वयं अपने मुख से कहा, बंधुओं, माँ भी अगर मेरी जानना ना तो मेरे कहना प्रेम कर लो। माँ को कुछ नहीं चाहिए, केवल भाव चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। मेरे प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सर शीघ्र न पावा। लेकिन माँ जगदम्बा क्या कहती है? माँ कहती, आप मैले हो, कुचैले हो, गंदे हो, जैसे भी हो, मेरे पास आ जाओ। एक बार मुझे माँ कहकर के बुलाओ, मैं सारे विघ्नों का विनाश कर दूंगी, सारे कष्टों का हरण कर लूंगी। तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख आने वाला नहीं। ऐसी है माँ जगदम्बा। और ये जो श्रीमद् देवी भागवत
गया। और जो भागवत पुराण की कथा होती है वो 7 दिन होती है, और अगर रामचरितमानस की कथा हो तो वो भी 9 दिन होती है, और अगर श्रीमद् देवी भागवत की कथा हो तो वो भी 9 दिन होती है। इसे नवा जगह कहा गया। बड़े सुंदर